क्योंकि मुझे विश्वास था अपने धर्म पर, मुझे विश्वास था अपने गुरु पर, मुझे विश्वास था अपनी साधना पर, मुझे विश्वास था अपने वचन पर कि तुम एक बार तो ये माल ले लो, फिर तुम पीछे पड़ करके ये माल लोगे। पूछो ये सूरत वालों का आज वहां क्या हाल है। मैं नहीं हूं, 2004 है, 2004 से भैया कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। हम इनके पीछे नहीं पड़े हैं ये, क्योंकि चस्का लग गया, इनको आनंद आ गया, इतना आनंद आ गया, इतना आनंद आ गया। अरे ये तो धर्म ऐसा है, इसमें धन घटता नहीं है बल्कि धन बढ़ता है। जिंदगी बिगड़ती नहीं, जिंदगी बनती है। इसमें तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, इधर धर्म भी हो रहा है, इधर धन भी हो रहा है। भले ये धर्म छोड़ के गए, लेकिन जहां ये गए हमने वहीं धर्म पहुंचा दिया। और आज सूरत का हर मंदिर, हर परिवार में आप देख लीजिए क्या हाल, यही होना चाहिए। आज पूज्य गुरुदेव भली चले गए, लेकिन उनका ने जो चस्का लगाया, उस चस्के का फल हम लोग भोग रहे हैं। अशोकनगर की बात कही थी ना हमने, उन्होंने कहा महाराज जी, मैंने कहा ठीक है 12,000 में सही, आओ तो बेटा एक बार। हाँ ऐसे ही प्रवचन भी मैंने पहले कहा था, एक बार सुन लो, एक बार सुन लो। एक कहानी आती है अपने शास्त्रों में कि एक चोर था, वो चोर से कहा, पिताजी मरने लगे, बोले बेटा एक नियम ले ले कि आज के बाद तू किसी दिगंबर जैन मुनि का प्रवचन नहीं सुनेगा, और जिस दिन तू मुनि का प्रवचन सुनेगा उसी दिन अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी का धंधा चौपट हो जाएगा, क्योंकि वो चोर था और हो ही जाना। तो उसने कहा ठीक है नहीं सुनूंगा, नियम ले लिया। अब एक दिन वो कहीं से चोरी करके आ रहा था और वहीं प्रवचन हो रहा था। पीछे लौटे तो पुलिस है, आगे जाएं तो महाराज हैं, और प्रवचन चल रहा है, चुंगा लगा हुआ है। अब वो कहे पापा ने क्या कहा था, दिगंबर मुनि का वचन कान में नहीं पड़ना। अब मैं क्या करूं, पीछे लौटूं तो प्राण जाए, आगे जाऊं तो प्रण जाए, क्या करें। उसने एकदम दिमाग लगाया, बोले पिताजी ने कहा सुनना नहीं, तो उसने कान में उंगली डाली और दौड़ लगा दी। किस्मत से उसका पैर गोबर पे पड़ा, उसमें कांटा था, इतने जोर से कांटा लगा कि कान की उंगली और कांटा निकाला। उसी समय महाराज कह रहे थे, सत्यवान पर विपदा आती नहीं, आ जाए तो टल जाती है। उसने कहा क्या बोल रहे हो महाराज, ये तो हमारे काम का है, क्योंकि हमारी जिंदगी तो 24 घंटे। चलो अजमाए लेते, एक वाक्य में क्या होता है, इतनी सी बात मानने में क्या होता है, देख लेते हैं कितने झूठे हैं कितने साचे। तो बस उसने मान लिया। दूसरे दिन चोरी करने गया, उसने कहा आज सत्य बोलूंगा। घर में घुसा, आवाज होती है, कौन है? मालिक ने पूछा। बोले मैं चोर हूं, क्योंकि आज क्या नियम लिया था। तो वो सेठ कहता है चोर ऐसे दादागिरी से बोलेगा क्या, भागेगा। बोले होगा कोई घर का व्यक्ति कर रहा होगा। सो गया, पोटली बांध दी, पोटली बांध के ले गया नगर के बाहर। थका हुआ बैठा था, कोतवाल दौड़े। बोले क्या है, कौन है तू? बोले चोर है। कहाँ चोरी की? बोले राजमहल में। इस पोटली में क्या है? चोरी का माल। पुलिस वाले कहते हैं दूसरा, बोले साहब समय खराब मत करो, चोर भाग जाएगा, ये कोई पागल मागल है, कहीं रास्ते में इसने सुन लिया है कि राजमहल में चोरी हुई है इसलिए चिल्ला रहा है। कोई ऐसे बोलता है कि मैंने चोरी की है, मैं चोर हूं राजमहल में और इसमें पोटली में माल है।
पुलिस वाले ने कहा पागल है, चल समय खराब मत हो, और दौड़ गए आगे। वो कहता है ये तो बाबा जी की बात सही निकली। बाबा जी ने कहा कि सत्यवान पर विपदा आती नहीं और आ जाए तो चल जाती है, ये तो बात सही निकली। अब उसके दिमाग में आया जब एक वाक्य सुनने में इतना चमत्कार है, सुन रहे हो रे बनिया, एक बात सुनने में इतना चमत्कार है तो पूरा प्रवचन सुनने में कितना होगा। उसके दिमाग ने काम किया, एक वाक्य सुनने में आया, वो भी अनायास, वो भी चलते हुए। और यदि पंडाल में बैठ के पूरा प्रवचन सुन लिया तो कितना चमत्कार होगा, कितने मंत्र मिलेंगे। बस वो तो दूसरे दिन आ गया और पूरा प्रवचन सुनते 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 प्रवचन खत्म होते ही अंत में खड़ा हो गया, दीक्षाम देहि। दीक्षाम देहि, डाकू साधु बन गया। चस्का कितने का था? पूज्यवर कुंद स्वामी अष्टपाहुड़ में कहते हैं, तो सच्चे मन से एक बार तो धर्म का स्वाद ले ले, एक बार ले ले, कहनो मेरा मान ले, एक बार ले ले, फिर नहीं कहूंगा। एक बार तो धर्म पे अमल कर ले, फिर नहीं कहूंगा। एक बार तो कलश बैठाल दे, भली 12,000 का सही, फिर नहीं कहूंगा। इस बार मैंने किसी से नहीं कहा। कलशों पे कलसा है ना, अशोकनगर के मूस कंजूस, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। आज वहीं पर लोग बिना कहे चला करके दान देने के लिए ऐसे आ रहे। राजस्थान भी वही है, ये सब ये कंजूस खोपड़े कम नहीं है। ये जो बीजवाड़ से आए ना, ये अरे इतने कंजूस खोपड़ी हैं, इनके निब्बू हैं पानी डाल डाल के निचोया है। ऐसे ही नहीं आए, राजस्थान में 25 साल रहे, वहां की हालत बुंदेलखंड से भी खराब है। ये तो कमाने में माहिर है, दान देने में। और आज राजस्थान में दान का ऐसा चस्का लगा, ऐसा चस्का लगा कि हम वहां नहीं हैं, वे धन की थालियां भर भर के ला रहे हैं, यहां दे रहे हैं। इनके घर जाकर के भी ले ले, साधु लोग इनके घर के सामने खड़े हो जाएं तो भी लिख लो 1100 रुपये। बहुत कठिन। एक चस्का लगा, एक दान का चस्का लगा। और आज भली हम यहां हैं, लेकिन वहां से यहां देने आ रहे। अब हम कह नहीं रहे, पहले हमने फोकट में भी शांति धाराएं कराई, ध्यान रखना। अरे पक्का सेल्समैन हूं, आ तो जा बेटा एक बार। फोकट में शांति धारा बनाई, बुला बुला के शांति धारा कराई। आओ भैया शांति धारा कर लो, एक बार तो कर लो। और अब 1 लाख से तो शुरू होती है। अब कमाऊंगा, उतना कमाया है तो कमाऊंगा तो नहीं कि नहीं कमाऊंगा। और अब मैं तुम्हें नहीं मनाता हूं, तुम लाइन लगाते हो कि मुझे भगवान के दरबार का अभिषेक मिल जाए। चस्का लग गया, तुमने देख लिया। ऐसे ही नहीं है महानुभाव। यदि अपना माल चोखा है महानुभाव, तो सामने वाले को सैंपल भरने दो ना। सैंपल से क्यों डरते हो? नहीं, मैं सैंपल नहीं भरने दूंगा, इसका अर्थ माल खोटा है। सैंपल भरने दो ना। हाँ ले जाओ, सैंपल भरो, एक बार करो तो सही। मेरे माल में दम होगी तो हम सैंपल से डरने वाले नहीं हैं। आप लोगों ने शांति धारा के सैंपल भरे हैं। और राजस्थानी मारवाड़ी, अरे राम 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 राम, ऐसे ऐसे सैंपल भरे हैं। लेकिन अभी तक जिसने सैंपल भरा
उसने लाखों करोड़ों का ऑर्डर दिया है,